जो जगह दुनिया की नजरों से 500 सालों तक ओझल रही, जो जगह इतिहास के 2000 साल पुराने पन्नों को अपने में समेटे हुए है, जिस जगह ने शोहरत और गुमनामी दोनों को देखा, जिस जगह को खजाने के लालच में कई दौर के शासकों ने रौंदा, जहां पर सदियों तक खजाना नहीं बल्कि ज्ञान का खजाना बढ़ता रहा, जिस जगह को अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी पत्नी के आग्रह पर बसाया, जिस जगह पर खुद अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और पुत्री ने दीक्षा ली, जिस जगह पर बौद्ध धर्म की सदियों पुरानी आस्था के अवशेष मिलते हैं, जिस जगह पर भगवान बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं, जिस जगह श्रीलंका से बौद्ध धर्म के अनुयायी अपनी श्रद्धा जताने आते हैं, जहां के अवशेषों में ग्रीक आर्किटेक्ट की झलक मिलती है, जिस जगह का जिक्र महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में किया और जो जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शुमार है, ऐसी ही जगह की पड़ताल के लिए न्यू स्टेट की टीम ने रुख किया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर सांची का, जहां ईसा पूर्व 3वीं और 12वीं सदी के बीच बने स्तूपों और संरचनाओं से वाबस्ता होने का मौका मिलता है, जो बौद्ध काल के समृद्ध इतिहास का एक झरोखा भी खोलता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह है जो इतिहास के सैकड़ों साल पुराने पन्ने खोलती है। रायसेन जिले के सांची को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वक्त एक दौर ऐसा भी था जब इस सांची ने गुमनामी और नजरअंदाजी का दौर देखा। फिर आई 20वीं सदी, जिसने इसके चेहरे से जब धूल पोंछी तो ये पूरी दुनिया में एक नायाब चीजों के तौर पर उभर कर सामने आया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब किसी बादशाह को समझ नहीं आया और इस इमारत को तहस नहस करने की भरपूर कोशिशें हुई। आज सांची की वही अनसुनी कहानियां हम आप तक पहुंचाएंगे। लिखे शामों शहर शोक गजल, दिल के दरिए में खिलता है ख्वाबों का कमल, याद आते हैं जो सारे बीते हुए पल, तू नहीं तो तेरी यादें हमें सताती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती 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 है। प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए। सांची के स्तूप कई मायनों में खास हैं। अगर ये बौद्ध धर्म के 85 स्तूपों में से एक अहम स्तूप है तो ये पहला स्तूप है जिसे पत्थरों से बनवाया गया था। सांची के इसी स्तूप से बौद्ध धर्म का ज्ञान श्रीलंका तक पहुंचा, जो इतिहास बताता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने सांची में इन स्तूपों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने यहाँ पे 22 कमरों का विहार शुरू किया था। यहाँ के लोगों को बुद्ध के संदेश और उस मार्ग से जोड़ना था। तो यहाँ भिक्षु परमानेंट रहेंगे, लोग यहाँ साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो उस बीच उनके बच्चे भी हुए महेंद्र संघमित्रा, तो कुछ समय सांची विहार में वो रहे। ये स्तूप भगवान बुद्ध के लिए सम्राट अशोक की श्रद्धांजलि है। तो यहाँ के जर्रे जर्रे में बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत पसरी हुई मिलती है। सांची वो पहला स्तूप था जो पत्थरों से बनाया गया, जिसका निर्माण कराया गया, इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। और साथ ही बौद्ध धर्म में भिक्षा की भी एक अहम मान्यता रही है। मेरे पीछे आप जो ये एक नांद देख रहे हैं, इसे नांद कहा जाता है या इसे कटोरा कहा जाता है। ये वो बड़ा कटोरा है जब 3वीं सदी में, जब उस वक्त में भिक्षुक आते थे, अपनी भिक्षा लेके आते थे, इसमें रखी जाती थी और उसके बाद वो सब में बांटी जाती थी। और उसके अलावा आपको अब मैं वो मोनेस्ट्री दिखाता हूं जो पहले यहाँ पर
ये आप जो एक प्लेटफॉर्म जैसा देख रहे हैं, ये पत्थरों का प्लेटफॉर्म मात्र नहीं है, ये मोनेस्ट्री थी। ये पहली ऐसी मोनेस्ट्री बताई जाती है जिसने इस पूरे एरिया में और यहाँ तक कि श्रीलंका तक इसी मोनेस्ट्री के जरिए पूरा बौद्ध धर्म पहुंचा है। यही वो जगह है जहां पर अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा ने भी दीक्षा ली थी और यहीं से वो गए थे श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसीलिए सांची श्रीलंकन जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं उनके लिए महाबोधि के तौर पर पूजा जाता है। मौर्य शासक सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी कुछ किया। न सिर्फ उन्होंने बुद्ध के संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित योजना से काम किया, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय प्रश्रय भी दिया। कहते हैं कि उन्होंने पुराने स्तूपों को खुदवाकर उनसे मिले अवशेषों के 84,000 भाग कर अपने राज्य सहित करीब के देशों में भेजकर बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया था। उनमें सांची भी एक था, जिसे पुराने वक्त में कंकेनवा का कान्या नाम से भी जाना जाता है। मौर्य शासक की राजधानी सांची से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर पाटलिपुत्र थी, यानी कि आज की पटना सिटी। अब सवाल यह उठता है कि पटना से 1000 किलोमीटर दूर अशोक ने इस छोटी सी जगह पर, इस पहाड़ी पर सांची के भव्य स्तूप आखिर क्यों बनवाए होंगे? इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल राजा बिंदुसार, जो उस वक्त पाटलिपुत्र के राजा थे, उन्होंने अशोक को उज्जैनी यानी कि आज के उज्जैन का गवर्नर बनाकर पहुंचाया था और उस वक्त विदिशा बौद्ध काल में ऐश्वर्यशाली नगरी भीलसा के नाम से प्रख्यात थी। तब अशोक यहां पर आए और यहां की श्रेष्ठा की पुत्री विदुषी, यानी कि जिन्हें बाद में देवी कहा जाने लगा और उन्हीं के नाम पर विदिशा का नाम विदिशा पड़ा है, उनसे विवाह किया। ये अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी और उन्हीं के कहने पर इस जगह पर, इस छोटी सी पहाड़ी पर, ये सांची के भव्य स्तूपों का निर्माण कराया गया। कहते हैं कि ईसा पूर्व 483 साल में जब गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में झगड़ने लगे। अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को उनमें बांटकर उनका समाधान किया। इसी को लेकर शुरुआत में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। सांची में 3 स्तूप हैं। महास्तूप, जिसको हम कहते हैं, जो तथागत की बुद्ध की अस्थियों के होने का है। स्तूप नंबर 3 ठीक सामने है स्तूप नंबर 1 के। सारीपुत्र महामोगलायन, जो तथागत के प्रधान शिष्य थे, उनकी अस्थियां 1851 में कनिंघम ने प्राप्त की। स्तूप नंबर 2, जो यहाँ पे शिक्षा देने का काम करते थे 10 सीनियर भिक्षु, नंबर 2 से अस्थियां प्राप्त हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम को। स्तूप नंबर 2 और नंबर 3 से महास्तूप में आज भी हो। शुरुआत में इन स्तूपों के केंद्रीय भाग में तथागत के अवशेष रखकर उसके ऊपर मिट्टी पत्थर डालकर इनको गोलाकार आकार दिया गया। फिर बाहर से ईंट और पत्थरों की ऐसी चुनाई की गई ताकि खुले में इन स्तूपों पर मौसम का कोई असर न हो सके। सम्राट अशोक ने सांची में जिन स्तूपों का निर्माण करवाया वो पहले के स्तूपों से कई मायनों में खास बताए जाते हैं। अगर इन स्तूपों में बौद्ध कला की सर्वोत्तम कलाकृतियां मिलती हैं तो इसमें स्तूप, तोरण और स्तंभ का विशेष स्थान है। दावा किया जाता है कि इनमें पहले स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। हालांकि सांची के इस मुख्य स्तूप को कहते हैं कि आज तक कभी खोला नहीं जा सका है। ये जो मुख्य स्तूप है सांची का, ये यहाँ की सबसे बड़ी धरोहर है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हैं। ऊपर आप जो एक सिंबल देख पा रहे होंगे, हर स्तूप के ऊपर एक सिंबल होता है, उसका एक खास महत्व है।
इस सिंबल का मतलब है बुद्धम शरणम गच्छामि। ये 3 जो छतरियां हैं ये सिर्फ भगवान बुद्ध के मंदिरों या फिर उन जगहों पर लगती है जहां पर भगवान बुद्ध का कोई भी अंश रहा होता है। ये स्तूप अपने आप में काफी खास है क्योंकि आज तक कभी नहीं खोला गया और इसी वजह से ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध के अवशेष सांची के अभी भी स्तूप हैं। कई इसके मायनों में बाहर जो खास आप है। ये पूरी एक अगर ये बौद्ध लाइन देख धर्म रहे हैं, के 85 ये स्तूपों में से एक अहम इसकी स्तूप खास है, मायने तो ये हैं। पहला इसे स्तूप भूवेदिका कहा है जाता जिसे है। पत्थरों ये से स्तूप बनवाया गया था। सबसे प्राचीन तो है ही, साथ ही सांची के ये इसी स्तूप स्टोन से एज यानी कि बौद्ध जब धर्म स्टोन का के ज्ञान स्मारक बनाए गए उसमें श्रीलंका तक सबसे पहुंचा। पहली जो इतिहास कला बताता है कि दिखाई पड़ती है मौर्य वो सम्राट यहीं पर अशोक ने ये सांची जो में भूवेदिका है इन इस पे स्तूपों का आपको जगह निर्माण जगह पर करवाया इस तरह के साइन दिखेंगे। सम्राट अशोक ये ने यहाँ पे के जो 22 तीन कमरों का स्तूप है उसमें विहार शुरू तीसरे किया। नंबर का स्तूप है। ये मुख्य स्तूप यहाँ है के और लोगों तीसरा को स्तूप है। ये बुद्ध के भगवान संदेश बुद्ध के और उस मार्ग मुख्य से शिष्य जोड़ना था। जो प्रिय शिष्य थे तो उनका स्तूप है और उनके ऊपर जो सिंबल बना है यहाँ भिक्षु उसका मतलब है परमानेंट संघ, रहेंगे। यूनिटी, लोग यहाँ यानी साधना कि वो करेंगे, शख्स जो मेडिटेशन संघ का करेंगे। प्रचार करते थे तो उस बीच उनकी उनके याद बच्चे में भी और उनके अवशेष हुए वहां पर महेंद्र रखे गए हैं, संघमित्रा। इसीलिए उस तो स्तूप का कुछ समय निर्माण सांची कराया विहार गया में है। वो रहे। सांची के ये पहले स्तूप भगवान बुद्ध के लिए सम्राट के लिए अशोक की चारों श्रद्धांजलि दिशाओं में तोरण द्वार तो तो यहाँ यहाँ के जर्रे जर्रे में पूरे स्तूप के बौद्ध बाहर धर्म की जहाँ समृद्ध पहले विरासत कठोर लकड़ी हुआ पसरी करती हुई थी, मिलती वहाँ आज पत्थरों की सांची वो रैलिंग पहला मिलती है। स्तूप था जो अंदर पत्थरों से बनाया वेदिका गया है, जिसका निर्माण कराया तो गया, इसलिए कुछ इसकी ऊंचाई अहमियत तक और बढ़ जाने जाती के है। लिए और साथ ही प्रदक्षिणा बौद्ध पथ धर्म भी में है। भिक्षा की भी एक अहम मान्यता सांची रही है। में मेरे पीछे आप न्यू जो स्टेट की टीम ये ने एक जब तोरण नाद द्वार देख को रहे देखा हैं, तो इसे वाकई नाद कहा इसके जाता है या इसे आकर्षण में कटोरा कहा इतिहास जाता की है। झलकियां ये भी वो बड़ा गुथी हुई कटोरा है दिखती। जब लेकिन हमारी तीसरी टीम सदी इस में बात को लेकर जब हैरान थी कि उस आखिर वो वक्त में कौन से लोग रहे भिक्षु होंगे आते थे, जिन्होंने आज से अपनी भिक्षा लेके 2000 आते थे, साल इसमें पहले रखी जाती थी पत्थरों और उसके पर बाद इतनी वो बारीकी सब और में बांटी शानदार जाती थी। और कलाकृतियों उसके को अलावा कैसे उकेरा आपको होगा। अब मैं वो मोनेस्ट्री दिखाता हूँ जो क्या आप पहले यकीन कर यहाँ पाएंगे पर कि ये तोरण द्वार 2000 साल पुराना है। यानी कि उस वक्त जब कोई मशीनरी नहीं होती थी उस वक्त इन चित्रों को इसमें उकेरा गया। सैंड स्टोन है ये, उसके ऊपर उकेरा गया है और इसमें खासियत यह है कि जो तमाम चित्र हैं इसके जरिए भगवान बुद्ध की जिंदगी के अलग अलग चरणों को दिखाया गया है। साथ ही कई सारी और कहानियां जो दंत कथाएं उस वक्त प्रचलित थी उन्हें भी यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले देखिए जो भार उठाते हुए ये अलग अलग हर तोरण द्वार पे चारों चार 8 आपको ये दैत्य दिख रहे होंगे। इनकी खासियत यह है कि इसमें हर दैत्य जो है उसकी मुख मुद्रा अलग है। एक दैत्य हंस रहा है तो एक दैत्य गुस्से में है, एक रो रहा है और यहीं से जो बौद्ध धर्म और चीनी कल्चर में आप एक लाफिंग बुद्धा देखते होंगे वो लाफिंग बुद्धा यहीं से उठाया गया है। इतना ही नहीं, इतिहास के एक युग का बखान कर रही इस तोरण द्वार में दंत कथाओं की झलकियां भी देखने को मिलती हैं। ये दंत कथाएं इस पूरे शिलालेख में दंत कथाएं उकेरी गई है। आप यहाँ तोरण द्वार पर उकेरी गई कुछ चित्रकारियों से सबके ग्रीक साम्राज्य और बौद्ध धर्म के बीच के रिश्ते को महसूस किया जा सकता है। सांची के मुख्य स्तूप का ये मुख्य द्वार है। इसे तोरण द्वार भी कहा जाता है। मुख्य तोरण द्वार इसलिए इसे मुख्य कहा जाता है क्योंकि आप सबसे ऊपर एक निशान देख रहे होंगे। इसे ये पूरा गोला हुआ करता था, कभी अब आधा टूट चुका है। इसे धर्म चक्र कहा जाता है और ये प्रगति का प्रतीक बताया गया है। यानी कि बदलते वक्त के साथ बौद्ध अपने आप को बदलें, ये इसके जरिए मैसेज दिया गया है। ये तोरण द्वार भी कई सारे